वीडियो में हम आपके लिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं जिन्हें मानकर निकाला जाता है और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। और अगर आप क्लास 9th, 10th, 11th या फिर 12th क्लास में हैं तो भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक चतुर्भुज के चारों कोण 2:4, 7:7 और 5 के अनुपात में हैं, तो सबसे छोटे कोण का मान बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है, आइए हम स्क्रीन पर देखिए अपनी कैसे करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चतुर्भुज है जिसके चारों कोण किस अनुपात में है, 2:4, 7:7 और 5 अनुपात में है। और आपको ये बात मालूम होगी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अगर नहीं मालूम था तो अब मालूम चल गया होगा आपको। तो हम किस तरह से इसे लिखेंगे, अगर हमें मान लीजिए अनुपात में दिया है, चारों कोण नहीं दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, चारों कोणों को जोड़ेंगे और जोड़कर दिखा देंगे। इनको जोड़कर 360 डिग्री आएगा, क्योंकि 360 डिग्री होता है। तो अनुपात किस तरह से दिया हुआ है, 2:4, 7:7 और 5 अनुपात में दिया हुआ है। इस तरह से कोण दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसमें कोई नंबर, इसमें कोई नंबर, इसमें कुछ ऐसा कॉमन नंबर होगा जो सब में से कट गया है, ठीक है। तो उस नंबर को हम x मान लेते हैं, ठीक है। उसको अगर x मान ले तो पहला कोण हो जाएगा 2x, 2 × x प्लस उसको जोड़ देते हैं। और दूसरा कोण 4 अनुपात में था, 4 × x हो जाएगा। और तीसरा कोण हो जाएगा 7 × x यानी 7x। और चौथा कोण हो जाएगा 5 × x यानी 5x। यानी कि इसमें कोई ऐसा नंबर था जिसे हमने x मान लिया, वो आपस में बराबर था, इसलिए वो आपस में कट गया, ठीक है। इसलिए इसको अनुपात में लिखा जाता है। तो ये 2x + 4x + 7x + 5x है। अगर हम इन चारों ही कोणों को जोड़ दें तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हमें अगर x की वैल्यू पता चल जाए और हम x का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो चारों कोण हमको पता चल जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 5 18, यानी इन सबको मिला के कितना हो गया, 18x हो गया। हमने 18x बराबर 360 लिख दिया। उसके बाद 18 से इसको डिवाइड कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 360/18 और 18 से ये कट जाएगा, 18 दूना 36 यानी 20 डिग्री आ गया। x की वैल्यू आ गई 20 निकल कर, ठीक है। तो अब आपको x की वैल्यू पता चल गई, तो आप x की वैल्यू हर जगह पर रख दीजिए, आपको चारों कोण पता चल जाएंगे। तो 2 की जगह 20 रखेंगे और 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 0 लग जाएगा, 40 डिग्री हो गया। और दूसरा कोण यहाँ पे 20 रखेंगे, x की जगह पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा। तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 यानी 140 डिग्री हो जाएगा। और पांचवा 5 दूना 10 और एक 0 ये वाला आ जाएगा, यानी 100 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको पता चल गया, ये चारों कोण सारे पता चल गए। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गलत किया है, अगर आ रहा है 360 डिग्री इसका मतलब सही किया है। देखिए 40 और 80 कितना हो गया, 40 और 80 120, 120 और 140 260, 260 और 100 360। आपको पता चल गया 360 डिग्री है। सबसे छोटे कोण का पूछा हो या दूसरा तीसरा कोई भी कोण पूछा हो, अब आप बता सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। आइए लेवल बढ़ाते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सेट ए की सतत 5 सम संख्याओं का योग 220 है, तो सेट बी की सतत 5 संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी दूसरी सबसे छोटी संख्या सेट ए के सबसे छोटी संख्या के दुगने से 37 कम है। तो ये था क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर देखिए हम आपको समझाएंगे, साथ में समझ में आता रहेगा। 5 सम संख्याएं दी हुई हैं, वो भी लगातार। सतत मतलब लगातार 5 सम संख्याएं, यानी कि लगातार 5 इवन नंबर दिए हुए हैं। तो उनका योग कितना आपको दिया हुआ है, 220 आपको दिया हुआ है। इनका योगफल यानी कि ऐड करके पांचों संख्याओं को कितना आ गया, इसका योग आ गया, ये आपको दिया हुआ है। अगर हमें इसका औसत निकालना हो तो इसमें से डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 ही लगातार सम संख्याएं हैं, इवन नंबर हैं। तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका औसत आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी कि इसका औसत जो है 44 आ गया। और ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये संख्याएं लगातार 5 सम संख्याएं हैं।
तो अगर लगातार संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना है और हमने औसत निकाल लिया है, तो औसत जो होता है वो संख्याओं के उस सीरीज के बीच का नंबर होता है। तो 44 हमने जो निकाला है ये उसके बीच का नंबर होगा। 44 औसत यानी कि बीच का ही होता है। उसके बाद हमें इसका 5 लगातार संख्याएं निकालनी है और ये बीच का है तो 2 इसके आगे होंगी और 2 इसके पीछे होंगी। और ये सम संख्याएं हैं तो सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो अगला फिर अगली सम संख्या आ जाएगी 46 और अगला हो जाएगा 48 और इसके पीछे निकालेंगे तो आ जाएगा 42 और ये हो जाएगा 40। तो इस तरह से हमने पूरी सीरीज निकाल ली। अब हमें और कुछ इसमें करना नहीं है, एक्स वाले टर्म की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने इसको डायरेक्ट निकाल लिया और इन सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 220 और ये एक सेट ए दिया हुआ है। अब सेट बी की बात करते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल वैसे ही हम करते चले जाएंगे। अब सेट बी में हमें क्या करना है, आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि सेट ए की जो सबसे छोटी संख्या है उसके दुगने से 37 कम है सेट बी की दूसरी संख्या। ठीक है, तो हम ये सेट ए का सबसे छोटी संख्या 40 है और इसका दुगना अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 और 80 में से अगर हम 37 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया तो बचा 3, यहाँ 7 में से 3 गया तो बचा 4, तो 43 आ गया। अब ये वाला जो टर्म आया है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेट बी की दूसरी सबसे छोटी संख्या सेट ए के दुगने से 37 कम है। तो 37 हमने घटाया तो कितना आया 43 आया। अब ये 43 जो है सेट बी की दूसरी संख्या है। तो और ये लगातार संख्याएं हैं, ये ऑड नहीं है इवन नहीं है, ये लगातार संख्याएं हैं और ये दूसरी संख्या है। तो इससे पहले वाली संख्या एक 42 हो जाएगी और इसके बाद 44 हो जाएगा और फिर 45 हो जाएगा। 1 2 3 4 1 5 46। तो इस तरह से हमने पांचों टर्म निकाल लिए। किसके निकाल लिए, सेट बी के निकाल लिए। अब ये सेट बी के कह रहा है कि इसका योगफल बताइए। अब आप इसको जोड़ दीजिए, आपका योगफल आ जाएगा। इसको हम जोड़ लेते हैं, देखिए 2 और 3 5 और ये वाला 5 मिला के 10 हो गया और 4 और 6 10 हो गया। 10 और 10 20, 20 की 0 हासिल लगी 2। ये देखिए 4 1 2 3 4 5, 4 पंजे 20 और 2 22। तो इस तरह से 220 इसका योगफल निकल कर आ गया सेट बी का। हमें यही निकालना था जो हमने निकाल दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इस तरह की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए और ये भी मुझे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही वीडियो चाहिए या फिर मुझे क्लास वाइज वीडियो बनानी चाहिए। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th या क्लास 12th के लिए मैथ्स के टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिए कि किस एग्जाम के लिए मुझे वीडियो बनानी चाहिए, या इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।